नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हम लोग जब बचपन से छोटे थे तो हम लोग स्पीच तैयार करते थे। स्पीच में कुछ जो लीडर थे हमारे देश के, मतलब रिस्पेक्टेड लीडर थे, वो हम लोग जान के उन्हीं के बारे में बात करते थे। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि महात्मा गांधी जी के पीछे हजारों एक नॉर्मल पीपल, छोटे छोटे जो जिला लेवल के नेता, पंचायत लेवल के नेता भी उसके साथ होंगे। जब अंग्रेज अत्याचार कर रहा होगा तो सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं लोग पे करता होगा। तो कहीं ना कहीं चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जो, लेकिन आने जैसे हम लोग मैच्योर हुए तो और बहुत सारे ऐसे लीडर का नाम जाने, पता चला कि इनकी महत्व और बहुत ज्यादा थी देश के लिए, इनका योगदान और भी ज्यादा था। तो आज हम सबसे पहले उन सभी को याद करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे बड़े नेता के पीछे उनकी ढाल बन के खड़े रहे। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये नेता बड़े नहीं होते, क्योंकि उनके पीछे लाखों लोग थे, तभी ये नेता बड़े हुए। तो हम सभी को याद करते हैं और सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू कहना चाहिए सभी को, जो आज हम स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से अपने अपने कानून के हिसाब से चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया के लिए। देखिए, आज़ादी, वैसे देखिए अभी इंडिया में, भारत देश में अभी भी हमारे जो कानून है, जो आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, इसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जो विदेश दूसरे देश के कानून से कॉपी किया गया था, उनके संविधान से कॉपी किया गया था। हम आज भी मानते हैं, हम इसमें विश्वास रखते हैं कि भारत के कई ऐसे कानून हैं, उसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज हमारी नीड अलग है, हमारी जरूरत अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता अलग है। हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा तरीका अलग है। कहीं न कहीं ऐसे कुछ कानून जरूरी थे हमारे देश के लिए। जैसे देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ था, देश दो पार्ट में बंट गए, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इंडिया में क्या था कि जातिवादी उस टाइम से हावी रहे। कहीं न कहीं ऐसा कुछ लोग, देखिए कुछ लोगों ने छोटे जाति को क्या क्या अत्याचार किया, सब ज्यादा लोगों ने नहीं किया, लेकिन जातिवादी हावी रहे। क्या उस टाइम की गवर्नमेंट थी इस तरह से कानून बनाते कि सभी जात बराबर है? तो उस टाइम तो मानना पड़ता, क्योंकि वो उस टाइम इतना कम्युनिकेशन का साधन नहीं था कि देश पे कोई चीज हावी होती। ऐसा संविधान में कानून इंप्लीमेंट करते, जैसे यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको इंप्लीमेंट करते, सबको एक समान लेके चलते, भेदभाव समझ हमारे समाज से खत्म कर देते, तो शायद आज बहुत हद तक कहीं हमारे अंदर यूनिटी होती है। आज जो कोई कुछ आर्मी बन जाता है, कोई आज देखिए हर समाज का नेता बन जाता है, कि कोई ओबीसी समाज का नेता, कोई अपने आप को, हर एक समाज, ओबीसी क्या, आप देखिए एससी एसटी, हर समाज का नेता बनता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये भेदभाव हमने जान के क्रिएट किया। हमारे संविधान में ऐसे कानून थे। अभी देखिए आरक्षण की बात ही होती है। देखिए आरक्षण कभी भी जाति के अनुसार नहीं होनी चाहिए। आरक्षण हमेशा पिछड़ों के अनुसार होनी चाहिए। जो पिछड़ा है, जो मतलब जिसको जो मूलभूत चीजें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन उनके पास तक नहीं पहुंच पाए, उसको आरक्षण देना चाहिए था। हर जात में बड़े लोग भी है, पहुंचे हुए लोग भी, अच्छे पोस्ट पे भी है। तो कहीं कि इस चीज को, अब अगर इस आधार पे पहले से सेटिंग होता कि गरीब लोग को आगे बढ़ाओ, जो पिछड़ा लोग है आगे बढ़ाओ, समाज में समानता लाओ, कोई ऊंचा नीचा नहीं, तो कहीं न कहीं ये चीजें इंप्लीमेंट करना था। आज भी हमारे संविधान में कुछ ऐसे कानून, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस टाइम भी हमको ये चीज सोचना चाहिए था कि हमारा देश में कहीं न कहीं इस चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए था। हमारे संविधान में ये चीज तुरंत लागू कर देना चाहिए था। हम रिक्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा देश था, उस टाइम लचर थी सारी चीज, जो हम बोलते वो देश की जनता मानता, और ये देश के हित में भी था। आज जो अंधाधुंध जनसंख्या देश में, बेरोजगारी है, बहुत सारा रीजन अपना कानून भी, लचर व्यवस्था है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। और कहीं न कहीं देखिए, आज बहुत लोग क्राइम करके, हजारों करोड़ों केस ऐसे जो पेंडिंग है, कहीं न कहीं क्या हमारी लचर व्यवस्था है। इंसान पद के अनुसार क्या होता है ना, उनके अनुसार कानून उतना कमजोर पड़ जाता है। ज्यादा पावरफुल व्यक्ति, कानून उसके लिए कम पावरफुल हो जाता है। छोटा व्यक्ति अभी घिसते रहता है। बड़े बड़े लोग मर्डर चार्ज में बाहर आ जाते हैं। बड़े बड़े हम सब नेता की बात करें, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता आज जो हैं सो बड़े बड़े केस में बाहर घूम रहे हैं। तो कहीं क्या हमारी लचर है ना, ये जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था, हमारी लचर व्यवस्था है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, सब में बड़े बड़े लोग का पहुंच है। वो कहीं न कहीं ये इस चीज से कहीं न कहीं दिक्कत है। जो सरकार रहती है, जो जुडिशियल में रहती है, जिनके पास संसाधन रहते हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। हर कोई कर रहे हैं।
तो ये चीज कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट अब भी हमारे पास वक्त है, अभी भी हमें दो चार चीज पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो समानता। देखिए इसी देश में कुछ नागरिक ऐसे भी है जिसके लिए स्पेशल कानून थी, जैसे कश्मीर में धारा 370 या 35। ये एक बहुत अच्छा है कि हम इंडियन है, सब समान होना चाहिए। बहुत सारे अभी भी राज्य है जो यूनियन टेरिटरी है, वहां भी कुछ अलग कानून है। तो हम इंडियन है तो इंडियन के लिए सब इक्वल कानून होना चाहिए। दूसरी बात, हमें देखिए कोई जात धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था और उन्होंने भी समाज सुधार में बहुत हद तक योगदान दिए थे। देखिए कहीं न कहीं इस चीज को हमें समझना चाहिए था। जो देश के बड़े लीडर थे, वैसे देखिए बहुत अच्छा काम भी हुआ है देश में, ऐसा नहीं था, लेकिन अभी भी वक्त है। हमारे संविधान में 3-4 चीज को इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग को इस जानकारी, ये जो हमने बात की, अगर इस पे क्या राय है कमेंट करके बताइए। क्या यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब सब इक्वल, क्या ये लागू करना चाहिए कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना, इस देश में हर एक व्यक्ति के लिए एक कानून होना चाहिए। आज भी देखिए कुछ लोग के लिए स्पेशल कानून है, तो कहीं न कहीं इस चीज को लागू करना चाहिए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहिए तिरंगे को सलाम कीजिए और खुशी मनाइए कि हमारे पूर्वजों ने डट के हमें आजाद किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।